Good morning, students. Hope you will be fine and good health in lockdown period at your homes. Myself, Dr. Sunil Kumar Batra, Principal, SMJNPG कॉलेज हरिद्वार। आज हम बिजनेस स्टैटिक्स के टाइम सीरीज, जिसको कि काल श्रेणी का विश्लेषण कहा जाता है, के लिस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में आपको बताएंगे। लिस्ट स्क्वायर मेथड, इसको कि स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि हम हिंदी में सीधी रेखा पद्धति के रूप में जानते हैं। जब हम काल श्रेणी के विश्लेषण की बात करते हैं, उसके एनालिसिस की बात करते हैं, तो हमारे को समझ में आता है कि इस काल श्रेणी के विश्लेषण के अंतर्गत हम सेमी एवरेज मेथड, जिसको कि हम अर्ध मध्यक रीति, फिर उसके बाद मूविंग एवरेज, जिसको कि हम चल माध्य के नाम से जानते हैं, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज न्यूनतम वर्ग रीति, जिसको कि हम लीस्ट स्क्वायर मेथड के नाम से जानते हैं, और स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। परीक्षा के यदि दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। तो मैं आपके सामने लीस्ट स्क्वायर मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड के एक क्वेश्चन को लेकर के चलता हूं, और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ईयर गिवन है 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 एंड 2002। ये ईयर आपको गिवन है। इसके साथ साथ प्रोडक्शन दिया हुआ है। प्रोडक्शन इन टन्स में दिया हुआ है। ये हमारी वाई सीरीज हो जाएगी, और ये दिया हुआ है 5, 7, 9, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 10, 12, 17। और इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यू थ्रू लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है न्यूनतम वर्ग रीति। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले x ओरिजिन ईयर
जो डेविएशन लेंगे, ओरिजिन ईयर, ये 97 से स्टार्ट हुआ है, मैंने ओरिजिन ईयर 1996 इज इक्वल टू 0 ले लिया, एंड नाउ वी हैव टेक डेविएशन। अब हमारे को डेविएशन लेना है, हमने अंतर को कैलकुलेट करना है, डेविएशन निकालना है। 97 में से 96 लेस करेंगे, +1, 98 में से 96 +2, 99 में से 96 +3, 2000 में से 96 +4, 2001 में से 96 +5 एंड 2002 में से 96 लेस किया जाएगा तो ये आ जाएगा 6। ये डेविएशन आ गया। अभी हमारे को x का, ये जो x आया है, ये जो डेविएशन आया है, इसका स्क्वायर कर लेना है। 1, 4, 9, 16, 5 5 25 एंड 6 6 36। नेक्स्ट कॉलम जो हमारा होगा वो होगा x मल्टीप्लाइड विद y, x इंटू y, x को मल्टीप्लाई करेंगे y से, y ये है आपका, और ये आपने x कैलकुलेट किया था, और सब प्लस में है तो प्लस में ही आएगा। 5 1 जा 5, 7 2 जा 14, 9 3 जा 27, 10 4 जा 40, 12 5 जा 60। तो ये जो है हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये कैलकुलेट करके जो वैल्यूज हैं अब हमारे पास आ गई हैं। अब हम इसके आगे फर्दर क्या वर्क होना है उसको हम आगे लेकर के चलते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 6 ईयर्स दिए हुए थे, तो नंबर ऑफ आइटम्स इज गिवन टू अस 6। सिग्मा y जो है वो कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि y का जो टोटल है वो कितना है। y 5 and 7 12 and 9 21 and 10 31 and 10 41 and 2 43 and 7 50 and 10 60। सिग्मा y इक्वल टू 60 आ जाएगा। सिग्मा x का टोटल कर लेंगे, और x का टोटल जो है हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6, दैट इज 21। सिग्मा x स्क्वायर का टोटल कर लेंगे 1 4 5 9 14 16 30 55 and 36 91। सिग्मा xy का टोटल कर लेंगे, सब प्लस में है तो ये प्लस में ही आएंगे, और प्लस में इनका टोटल आ जाएगा आपका 5 4 9 and 7 16 and 2 18। 1 2 3 1 4 4 8 6 40 and 1 1 2 248। तो सबसे पहले आपको ईयर दिए हुए थे, प्रोडक्शन दिया था जो वाई सीरीज के रूप में हमने एज्यूम कर लिया। 96 से ये स्टार्ट हो रहा था ये, तो हमने ओरिजिन ईयर 96 एज्यूम कर लिया एज ए 0 एंड टेक द डेविएशन फ्रॉम 1996। 97 में से 96 को लेस किया, +1 आ गया। 98 में से, यानी कि जो हमारे को एक्स दिए हुए ईयर दिए हुए उनमें से ही आपको लेस करना है, तो ये लेस करके आपके पास डेविएशन आ गए। इसका स्क्वायर कर लिया, ये आपका स्क्वायर आ गया। देन एक्स और वाई यानी दिस वन और दिस वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास वैल्यूज आ गई।
इसके आगे एक कॉलम और बनना है अभी आपका, और वो है ट्रेंड वैल्यू yc इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। yc यानी कि जो ट्रेंड वैल्यू होती है, ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ती है a प्लस बी एक्स, yc इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अभी आपको जो फाइंड आउट करनी पड़ेगी वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी a की वैल्यू। फिर जब आप a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर उसके बाद b की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और a और b की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी ट्रेंड वैल्यू यहां पर निकल जाएगी। तो ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा मैं समझता हूं, तो मैं इसको रब कर देता हूं और फिर आगे ट्रेंड वैल्यू मैंने छोड़ दिया क्योंकि ट्रेंड वैल्यू जो है किस तरह से कैलकुलेट होगी। अब ए और बी की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है, ए और बी की वैल्यू को। तो इसमें सबसे पहले हमारी इक्वेशन होती है सिग्मा वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। इक्वेशन नंबर 1, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पुटिंग द पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सिग्मा वाई हमारे पास 60 आया था, इज इक्वल टू 6a प्लस b सिग्मा एक्स का टोटल हमारा आया था 21b। इक्वेशन नंबर 1 सिग्मा एक्स वाई का जो टोटल आया था हमारा वो था 248 इज इक्वल टू 21a प्लस फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर का जो टोटल हमने किया था वो था 91, वो हमारा 91 था, तो यहां आ जाएगा 91b। ये इक्वेशन नंबर 2। अभी हमारे को या तो ए वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है या बी की कैलकुलेट करनी है। किसी की भी हम वैल्यू पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे को या तो ये ए की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा या बी की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अगर ये 6 यहां पर 6 है तो इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे से 7 से, तो 7 6 जा 42, ये 42 हो जाएगा वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 42। और 21 यहां पर है तो 21 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर भी इसकी वैल्यू 42 हो जाएगी। तो ये a की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी, और फिर सब्सट्रैक्ट करने पर नीचे वाली जो इक्वेशन है उनके जो साइन है वो साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं किस तरह से 7 से इंटू करते हैं, 7 इंटू 60 कितना हो जाएगा, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 60 को तो कितना हो जाएगा 700 420 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 42a प्लस 147b। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 42a, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा ये 42a आ गया, प्लस 91 इंटू 2 182b। ये इक्वेशन नंबर
4 हो जाएगी। अब यहां भी ये 42 आ गया, ये भी 42 आ गया, लेकिन ये दोनों ही प्लस के साइन के हैं तो आपस में ऐसे कैंसिल नहीं हो सकते जब तक कि हम इसे सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे बाय सब्सट्रैक्ट। तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया। अब माइनस के हमारे पास आ गए 76 इज इक्वल टू, यहां माइनस के आ जाएंगे तो इसको, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। b इज इक्वल टू हो जाएगा 76 अपॉन 35, 76 अपॉन 35। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके ये आ जाएगा आपका 76 को डिवाइड करना है 35 से, दैट इज 2.171। ये इसकी वैल्यू आ गई 2.171। अब नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और इक्वेशन नंबर 1 है 60 इज इक्वल टू 6a प्लस 21b। b की वैल्यू आई है 2.171। अब हम और आगे लेकर के चलेंगे। सिक्सटी इज इक्वल टू 6a प्लस, अब 21 इंटू 2.171 इज इक्वल टू 45.59। तो 60 इसको बराबर से इधर ले आएंगे इक्वल टू, तो ये माइनस 45.59 इज इक्वल टू 6a, ये 6a हो जाएगा। अब 60 में से माइनस करना है 45.59, दैट इज 14.41 इज इक्वल टू 6a। a इज इक्वल टू हो जाएगा 14.41 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2.40। ये a की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ये a की वैल्यू जो है आपके पास कैलकुलेट करके आ गई। अभी हमें ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ट्रेंड वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, ए की वैल्यू आई है 2.40, 2.40, 2.40, 2.40, 2.40, 2.40, 2.40 प्लस 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 प्लस। बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू आई है हमारी 2.171, 2.171, 2.171, 2.171, 2.171, 2.171, 2.171 इंटू 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 इंटू, इसका x था 1, इसका x था 2, इसका x था 3, इसका x 4, इसका x 5, इसका x 6। ये हमने रब करने से पहले ये x कैलकुलेट किए थे। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी
जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो है हमारी, वो हमारी ट्रेंड वैल्यू जो है वो होगी। तो देखते हैं, जैसे पहले वाले में 2.171 इंटू 1 प्लस 2.40 इज इक्वल टू 4.57। क्या आ गया? 4.57। ये पहली वैल्यू आ गई। आगे दूसरी वैल्यू करेंगे 2.171 इंटू 2 प्लस 2.40 तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.742। इसी तरह से तीसरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 2.171 इंटू 3 प्लस 2.40 तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 8.913। ये इस तरह से इसकी जो वैल्यू है वो आएगी। तो ये ट्रेंड वैल्यू इस तरह से निकलती चली जाएंगी। तो आपने समझा कि किस तरह से हम लीस्ट स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये लीस्ट स्क्वायर मेथड था। इस मेथड के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि आप देखें तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल फिर किसी एक और टॉपिक को साथ में लेकर के या इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस को लेकर के हम आपको एक नई वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक आप घरों में रहिए, स्टे एट होम और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, धन्यवाद।